हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। इसी टाइम पे इस वीडियो को पॉज कर दो और अपने कान में डाल दो भाई ईयरफोन, क्योंकि आज मैं फटने वाला हूं। मेरा क्लब हो गया खत्म। बंद कर दो भाई ये चैनल और सब बंद कर दो टीवी। कुछ देखने की जरूरत नहीं है इस क्लब में। नहीं 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 नहीं, बात करूंगा मैं। कैजेमीरो जा रहा है, ब्रूनो फर्नांडिस का क्या हो रहा है, रैशफोर्ड आने वाला है वापस, कोल पार्मर आने वाला है, विल्फ्रेड एंडीडी के साथ क्या हो रहा है, समर में क्या साइनिंग हो रही है, सबके बारे में बात करूंगा। कोबी मेनू की कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स है, सब कुछ डिस्कस होगा। बट पहले वो जो सबसे बड़ी चीज है जिसको दबाने के लिए ये सारी न्यूज अचानक से ऑल 24 घंटे के अंदर अंदर इतनी सारी चीजें आ रही हैं। हम समर में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, विंटर में ये कर रहे हैं, सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज ये गुस्सा क्लब वाला मेरे से मत निकालना भाई। मैं तुम्हारे सामने असलियत लाके रखूंगा तुम्हारे सामने आज ही क्लब की। और अगर ठीक लग गई गलती से वीडियो तुमको तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दिखा देना। और साथ साथ भाई कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताने आपने, क्योंकि मैं अब शुरू कर रहा हूं भाई इस टॉपिक से। ये है असली टॉपिक। ये है तुम्हारे सामने द ग्रेटेस्ट डिक्लाइन ऑफ ऑल द फकिंग टाइम। ऑल द टाइम भाई, मतलब पहली लिवरपूल हाईएस्ट अर्नर्स हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में, समझ रहे हो तुम। उसके बाद ये कहां से आ रही है भाई, डेलॉयट निकालती है कौन सा क्लब कितना पैसा कमा रहा है। मोटी मोटी बात यह है, पिछले सीजन का इन्होंने निकाला है। मैं बार बार कह रहा था, लोग कह रहे थे चलो सिटी का कम हो गया, सिटी का कम हो गया, सिटी का कम हो गया, हमसे ऐसा इसके आसपास बात हो रही थी। मैं उस टाइम भी पिछली किसी एक लाइव स्ट्रीम में भी मैंने बात बोली थी। आई एम नॉट श्योर कि आर्सेनल लिवरपूल यूनाइटेड से बाहर है। नहीं नहीं, इंग्लिश प्रीमियर लीग में हम चौथे बड़े क्लब हैं। हम चौथे हैं भाई इंग्लिश प्रीमियर लीग में। हम वर्ल्ड में रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, इन सब के साथ भाई हम कभी भी तीसरे पायदान से नीचे आते नहीं थे। तीसरे पायदान से नीचे आते नहीं थे, हम 8वें पे आ गए हैं। पिछले कुछ सालों में हम 5वें, चौथा, 5वां, अब सीधा 8वां, समझ रहे हो। और इस साल तो भाई तुमने गेम ही नहीं खेले। इस साल तो तुम्हें यूरोपा से भी, यूरोप से, हर जगह से तुम निकल चुके हो। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हो। अगले साल तुम आराम से इस क्लब को पाओगे 10वें 12वें के बाहर। ठीक है, उसके बाद इनका वही रंडी रोना शुरू हो जाएगा। पैसे ही नहीं है, यूरोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो प्लेयर कहां से लाएं, प्लेयर कहां से लाएं। यही होगा। पैसे ही नहीं कमा रहे, हमारी रैंकिंग इतनी कम हो गई, ये सब वो सब। हर दिन तुम्हारी आंखों के सामने ये क्लब जल रहा है, तुम्हारी आंखों के सामने नीचे जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स भाई, हमारे फैंस क्या है, फैंस ओ माय गॉड, ब्रूनो का ये होगा, मेनू ये है, मेनू के साथ चिल कर रहा है, कैरिक खेल देख रहा है, अंडर 21 का गेम। अब एक घंटा फर्क नहीं पड़ता इन चीजों। तुम्हारे सामने क्लब तुम्हारा डूब रहा है और ये उसकी राख है। देख लो, रियल मैड्रिड 1 बिलियन, हम 600 मिलियन, 650 मिलियन। यार इनक्रेडिबल यार, मैं क्या बोलूं। बट उसके बियॉन्ड भी हम आगे बढ़ते हैं। ये हो रहा है असली चीज। तो कुछ फैंस हैं जो कुछ कर रहे हैं इसके बारे में। तो 1958 ग्रुप है, उन्होंने आज उनकी तरफ से पता चला है कि भाई 5000 से 6000, देखो भाई ये इंडिया तो है नहीं कि 5-6 हजार लोग ऐसे जेसीबी को देखने के लिए रुक जाते हैं। ठीक है, ये प्रोटेस्ट है, वहां 500 लोग भी आ जाते हैं ना तो बड़ी चीज होती है। कहते हैं ग्रेटेस्ट एवर प्रोटेस्ट होंगे। 5 से 6 हजार लोग एंटिसिपेटेड है इस प्रोटेस्ट के लिए, और ये प्रोटेस्ट होगा 1 फरवरी को। नाउ ये सबसे बढ़िया चीज लग रही है मेरे को, सबसे बढ़िया न्यूज लग रही है मुझे। घंटा फर्क नहीं पड़ता हम एलियट एंडरसन को साइन करें या किलियन एम्बापे को, क्योंकि नन ऑफ दैट मैटर्स। हम लुइस एनरिके को लाएं या कार्लो एंसेलोटी को, नन ऑफ दैट मैटर्स। जो प्रोटेस्ट होंगे दैट मैटर्स। और अब मैं इससे पहले ट्रांसफर्स और बाकी चीजों के बारे में बात करूं, मैं आपको यह बताता हूं, मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है ये जो सैड 2 न्यूज सामने आई थी, जैसे ही आई थी उसके बाद जो धड़ल्ले से काफी सारी न्यूज निकली हैं, दे आर इन सिंक। आई एम नॉट श्योर अगर आपको ऐसा लगता है नहीं लगता, बट दे आर इन सिंक। नाउ मैं आपको दिखाता हूं और क्या क्या खबरें आई हैं भाई यूनाइटेड से। कैसेमीरो जा रहा है भाई इंग्लैंड में, आई एम रेड मैनचेस्टर यूनाइटेड अंटिल दैट। बहुत अच्छी बात है भाई, 4 साल तूने दिया हमारे को, थैंक यू सो मच। पहले सीजन में इनक्रेडिबल, उसके बाद ओके परफॉर्मेंस, वेरी गुड, अभी भी अच्छा खेला। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच मुझे नहीं पता कैसे मिल गया इसको, बट मिल गया। ओवरऑल पैसा मिला है, गेम खेला है हमारे को, हमारे बहुत गंदे टाइम पे सर्व किया है, थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है मैं प्लेयर्स की कितनी रिस्पेक्ट करता हूं, वैसे ही कैसेमीरो को रिस्पेक्ट है। बट हो गया, बस इतना ही रिस्पेक्ट है, बस इतना ही प्यार और इतना ही सम्मान है, इतना ही है। ये लॉन्डे बोल रहे लेजेंड बना दे इसको, लेजेंड बना दे क्या, लेजेंड बना दे। अबे तुम्हें पता है लेजेंड में एल लगता है, एल क्या क्या होता है लेजेंड के लिए,
तुम्हें पता भी है लेजेंड क्या होता है क्लब का? अबे हम स्टोक सिटी थोड़ी ना है जो लेजेंड बना दे कैसेमीरो को क्योंकि वो 2 ट्रॉफी जीत गया। क्या कह रहे हो? लेजेंड लेजेंड ही बना दोगे? मतलब बेटी भी आ दो इसके साथ, क्या करें और प्यार करें, पप्पी करें, रोए रोए इसके लिए जा रहे तो भाई जा रहे। जब खेला तो हमने ताली बजाई, फैंस इसी को गाली दे रहे थे। अब जा रहा है भाई, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर रहा, जा रहा है कहीं पैसा कमाएगा, अच्छा खेलेगा, बस लेजेंड नहीं है भाई, एक अच्छा प्लेयर है, नॉट इवन अ ग्रेट। प्लीज हिस्ट्री के बारे में जानो, अच्छा है डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तुम्हें पता चलेगा ग्रेट्स क्या होते हैं हमारे। नहीं, गुड प्लेयर, दैट्स इट, खत्म कहानी, हिस्ट्री हो जाएगी भाई। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कोबी मेनू, ये इसका फ्यूचर इज मिस्ट्री। इनसे 20,000 पाउंड का जो एक लड़का हमारे कैरिंगटन का प्रोडक्ट जिनेडिन जिडान, उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड देने के लिए भाई इनको महीनों की मेहनत चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या होगा, मैं तुम्हें बार बार फ्यूचर प्रिडिक्ट करता हूं, आज भी एक बहुत बढ़िया फ्यूचर प्रिडिक्ट करूंगा तुम्हारे सामने। कोबी मेनू को इस तरीके से सेल किया जाएगा कि उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ है, दैट्स अ न्यू साइनिंग बॉयज। बिकॉज देखो ये क्या कह रहे हैं कि अब कोबी मेनू का जाना इज लाइक कि बेसिकली इन्होंने, बेन जेकब्स ने आके बोला था कि इट इज लाइक कि भाई बहुत ज्यादा, मतलब इट्स अ फ्रेश सिनेरियो। अब यूनाइटेड को उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा क्योंकि उसकी सिचुएशन चेंज हो गई है भाई। होल्ड ऑन, उसकी सिचुएशन यही थी, चला जाता, बट बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे थे वो यहां रहेगा, उगारते भी, कैज़मीरो भी, ब्रूनो भी, ये 4। उसके बियॉन्ड हमें मिडफील्डर चाहिए था, और लोकल टेमू से मिडफील्डर नहीं चाहिए था, हमें ओरिजिनल कोई बढ़िया सा मिडफील्डर चाहिए था जो हमारी मिडफील्ड को इंप्रूव कर पाए। बट इन्होंने क्या किया, अभी तो मिडफील्डर की तो मैं बात आगे करता हूं, बट कोबी मेनू को ऐसे सेल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कैरिक उसको खिला रहा है, उसको तुम चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओ ताकि तुम्हारे को कोई सस्ते में प्लेयर तुम्हारा लेके ना चला जाए ना। ये दिस इज वेयर आई वुड लूज माई शिट बॉयज। बेन जेकब्स ने बताया है, और बस अकेला बेन जेकब्स नहीं है, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ सीरियस समर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। के तेरी बात भोसड़ी के, सीरियस समर। बेन जेकब्स को गलती नहीं है भाई, उसकी गलती नहीं है, वो तो जो उसके जो फोन आएगा जेसन विल्कॉक्स का, अरे भाई तेरे को खबर बता रहा हूं मैं, सुन, सीरियस समर होने वाले, सीरियस समर होगी भाई। विंटर में कुछ कर, अरे सीरियस समर, तू विंटर छोड़, सीरियस समर होगी, सीरियस। ये लो, और भी है जिनको खबरें मिल रही है, डंकन कासल्स ट्रांसफर कास्ट से भाई ये बता रहे हैं, आई डोंट थिंक इट्स अ डेविड ऑनस्टीन, I do think it's a potentially heavy summer for Manchester United in terms of recruitment. Oh my God. शेखर जाके चैनल बंद कर दे अपना। You do not, भाई मेरे पास एक भी अब कुछ नहीं रहा। I don't have a leg to stand on. समझ रहे हो तुम? मतलब I should just apologize to Ineos. I should make a sorry Ineos वाला वीडियो, क्योंकि अब ये समर में heavy spend करने वाले हैं। The summer spend is going to be heavy. समझ रहे? heavy summer होगी, पोटेंशियली बहुत बड़ी समर होगी। ऐसी समर होगी, मैं तुम्हें पहले बता देता हूं, यूनाइटेड टॉप 4 बाइंग क्लब्स में से नहीं होगी। टॉप 4 बाइंग क्लब्स में से नहीं होगी वो क्लब जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने की अगले 3 साल तक, ताकि वो कंपीट कर पाए बाकी क्लब्स के साथ। हमारा स्पेंड तब भी चेल्सी से कम होगा, सिटी से कम होगा, लिवरपूल से कम होगा। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं। और ये कह रहे हैं हेवी समर। अबे 200 मिलियन खर्च करने को कहते हैं, पूरी टीम ओवरहॉल कर दी। ये जर्नलिस्ट आके अब ये इस तरीके से कहानियां घुमा रहे हैं, और तुम्हारे ही आसपास इर्द गिर्द जो लौंडे घूम रहे होंगे ना, मैन यूनाइटेड फैन करते हुए चैनल चलाने वाले, इन्हीं चीजों को देख के नाचने लगेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था भाई कि ये विंटर में यही करेंगे, समर की बातें। और तुम देखो फरवरी 1 को आते फरवरी 1 को ट्रांसफर विंडो खत्म होगी, 2, 3 को देखना तहलका मच जाएगा, तहलका कि किस प्लेयर को हम समर में लाने वाले हैं इस चीज का। खैर अभी और भी है भाई, अभी रुको जरा, सब्र करो। अभी ये लो, समर में तुम्हें मजा नहीं, अरे विंटर में तुम्हें प्लेयर चाहिए रेस्ट ऑफ द सीजन के लिए, समर में मिल रहा है भाई। समर में एलियट एंडरसन इज द टॉप टारगेट विद मेजर वेज सेविंग्स potentially helping to fund a marquee signing. Oh my God, Rich Fay, wow. Oh my God. Again, Elliot Anderson, top signing, हमारा top priority. Actual में we would not have been able to afford him, but the wage
savings that we have done, don't tell it to anyone, don't tell it, I am your source, don't tell it to anyone. वेज सेविंग जो हमने करी है ना, उसके कारण हमें लग रहा है हम एलियट एंडरसन और बहुत ज्यादा उसके कारण हमारे फाइनेंसेस खुल गए. इस तरीके से ये बताते हैं भाई जर्नलिस्ट को, और जर्नलिस्ट लिखते हैं क्योंकि अंदर से खबर मिल रही है, अंदर से खबर मिल रही है भाई. दिस इज द बिगेस्ट लोड ऑफ बुलशिट आई हैव एवर सीन, बिगेस्ट. और मुझे पता है भाई मुझे पता है ये टट्टी कर रहे हैं और लोग खाने के लिए रेडी हैं और उसके बाद ढकार लेंगे बढ़िया तरीके से. ठीक है, यही है तुम्हारे फैंस, यही है तुम्हारे फैंस जो इन चीजों को देख के खुश होंगे, कहेंगे वाओ वेज सेविंग वेज सेविंग वेज सेविंग. 4 प्लेयर तुम्हारी नाक के नीचे से ले गए बाकी क्लब्स जस्ट बिकॉज यू वर वेज सेविंग. ठीक है, तुम्हें क्या लगता है आ जाएगा एलियट एंडरसन? भाई बेन जेकब्स की भी सुन लेते हैं, वो कह रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड, सिटी और पोटेंशियली चेल्सी भी जाएगी रेस में. ये अपनी गांड में डालेंगे अपनी वेज और अपनी वेज का स्ट्रक्चर. ठीक है, बाकी क्लब इससे ज्यादा पैसा देंगे, मैनचेस्टर सिटी तो ज्यादा देगी और प्लेयर जाएगा वहीं, चाहे उनको 120 मिलियन की करनी पड़े. ये पैसे गिनते रह जाएंगे भाई, ये पैसे गिनते रह जाएंगे. तुम्हारे को आज लॉलीपॉप चुसा रहे हैं, तुम चूस के, तुम्हें चूसना चूसो, नहीं चूसना मत चूसो. ठीक है, बट ये तुम्हारे को लॉलीपॉप चुसा रहे. आएगा तुम्हारे पास बलेबा ही. ठीक है, बात ही लोग बात कर रहे हैं बलेबा, एलियट एंडरसन, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस भी जा सकता है, क्योंकि कैजेमीरो चला गया, वेज खाली हो गई, वेज खाली हो गई. अरे बहन की, हमारी 650 मिलियन अभी भी कमाई है. हमें वेज स्ट्रक्चर को पैसा रोकने की जरूरत नहीं है, पैसा रोकने की जरूरत नहीं है खर्चा करने के लिए. तुम्हारे को प्रॉफिट कमाना है, तुम्हें लॉसेस कम करने, क्योंकि तुमने हर साल 50-50 मिलियन तुम देते हो इंटरेस्ट में. इसके कारण असली रीजन वो है, ये कह रहे हैं कि भाई हमने 450 लोगों को निकाल दिया जॉब से, हमने सारे खर्चे कम कर दिए, हमने स्काउट्स कम कर दिए, ताकि अब हमें पता ही नहीं चलता नया प्लेयर कब आता है नहीं आता, बाकी टीमें उड़ा के ले जाती हैं. ठीक है, तो अब हम ये कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं हर जगह, और ये कह रहे हैं हमारे को इसके कारण हम एलियट एंडरसन को ले जाएंगे. अबे हमें क्या, तुमने क्या अलीबाग से आयला समझा है क्या अपने को? मतलब उसके बाद भाई ये लो, और तुम्हें मजा नहीं आ रहा होगा, अब मैं तुम्हें दिलाता हूं मजा. भाई तुम्हें लग रहा है तुम भाई कितने नेगेटिव हो, लो भाई पॉजिटिव की झनकार. सीक्रेट मिडफील्डर जो इस जनवरी में आना वाला है. ठीक है, नाउ वी आर कमिंग बैक टू विंटर ट्रांसफर विंडो, जहां बहुत ठंड होती है, यूनाइटेड को ट्रांसफर करने में बहुत दिक्कत होती है. भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का पोटेंशियल सीक्रेट मिडफील्डर साइनिंग, वो ड्राइव कौन कर रहा है? कौन ड्राइव कर रहा है? माइकल कैरिक. माइकल कैरिक कर रहा है, जिसके 4 दिन से तुम कहानियां सुन रहे हो कि वो इतना बढ़िया मैनेजर है, वो ये है, उसके इनपुट ले रहे हैं, और ग्लेजर्स मिलने आए हैं माइकल कैरिक से, इसको बना दिया टॉपलू, अब इसको यूज कर रहे हैं. ये अरे माइकल कैरिक, अबे रूबेन एमरिम से तो हो गई तुम्हारी लड़ाई, जिसने थोड़े से अपने सजेशन दिए थे, जो तुम्हारे साथ काम कर रहा था, 5वें नंबर का उसको स्ट्राइकर लाके देते हो, बाकी उसकी कोई मानते नहीं हो, उसके तो तुम्हारी लड़ाई हो गई. कैरिक तुम्हारे को कोई से रखेगा? तुम्हें लगता है ये कह रहे हैं ड्राइव कर रहा है? मतलब यूनाइटेड की मैनेजमेंट भाई इतनी निखट्टू है, दूसरे वर्ड्स में मैं तुम्हें बताऊं कि भाई ये नहीं सोच रहे मिडफील्डर के लिए, माइकल कैरिक ड्राइव कर रहा है. मुझे पता है ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, माइकल कैरिक को हीरो दिखा रहे हैं, जबकि है वो साला पोपलू है पीछे, जेसन विल्कॉक्स के आगे पीछे घूमता है. वो कहता है भाई ऐसे हैंकी निकाल के रखता है जेब से, माइकल कैरिक वो पकड़ के घूमेगा. इसको बोलोगे भाई मेरे पैर दबाओ और उसके बाद कोचिंग कर, वो भी करेगा. उसको जॉब चाहिए, वो बेचारा अभी जॉब कर ले, कुछ भी करेगा. ठीक है, उसको बड़ी जॉब मिल गई है. ठीक है, अभी ये कह रहे हैं कि बेसिकली वो ड्राइव हो रहा है माइकल कैरिक. मैं तुम्हें शर्त लगा रहा हूं, जिस बंदे को पता ही नहीं है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, वो तो जाके लड़ाई तो करेगा नहीं इनसे कि भाई मेरे लिए मिडफील्डर ले आओ, सीक्रेट मिडफील्डर ले आओ. बट वो कह रहा है कि एक प्लेयर के कैंप से बात चल रही है और उसके बाद अवेट कर रहे हैं फाइनल डिसीजन क्या होगा. मैं तुम्हें 100% बता रहा हूं, माइकल कैरिक इज अ पोपलू, ही इज नॉट एट ऑल ड्राइविंग दिस थिंग. बट ये मेरी समझ है, तुम्हारी अपनी हो सकती है. एक चीज मैं तुम्हें और बताता हूं, अब टाइम आ गया भाई. फ्यूचर पॉल प्रिडिक्ट, शेखर भाई फ्यूचर प्रिडिक्ट करो. फ्यूचर है भाई. सुनो, यूनाइटेड खेलेगी आर्सेनल से. अगर तो रिजल्ट आ गया हमारा बढ़िया, तो ये चीजें आगे चलेंगी, खींचेंगी, और उसके बाद तुम भूमिकाएं देखोगे समर की, क्योंकि फिर हम कहीं करेंगे नहीं साइनिंग. ठीक है, अगर हमारे को पेल दिया भाई आर्सेनल ने कुत्ते की तरह, मतलब 2-3-0 से आ गया, यही जो सीक्रेट मिडफील्डर है जिसके साथ इन्होंने बात करके रखी है, इसको ले आएंगे. उसके बाद कहेंगे देखो हमने कुछ कर दिया. समझ रहे हो, हमारे तो वैसे समर में पैसा खर्च करने का मन था, बट हमने माइकल कैरिक को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उसकी टीम को बेटर चाहिए. ये है मेरी फ्यूचर प्रेडिक्शन. आर्सेनल का गेम उसके रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि हम क्या करेंगे, और साथ साथ अगर प्रोटेस्ट वाली चीजें ऐसे ही हल्ला मचता रहा और ज्यादा बड़ा, उसके रिएक्शन में हम साइनिंग करेंगे. सो दिस 2 कौड़ी की साइनिंग जो हम करेंगे, जिससे हमारे कुछ फैंस खुश हो सकते हैं, उस 2 कौड़ी की साइनिंग के लिए हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं. ठीक है, नाउ
उसके बियॉन्ड आगे और भी है भाई। माइकल कैरिक विल होल्ड टॉक्स विद द रिक्रूटमेंट टीम टू असेस कि क्या मिडफील्ड की साइनिंग जरूरी है नहीं है। जैसा मैंने तुम्हें बताया था, बेन जेकब्स बोल रहा है फॉलोइंग डेवलपमेंट्स इन कोबी मेनू सिचुएशन। ये सिचुएशन भी इनके हाथ में है, वो भी इनके हाथ में है, बट ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, घंटा नहीं सोच रहे, 5 मिनट के डिसीजन है, उसके लिए कहानियां भूमिका इतनी बना रहे हैं। बाकी क्लब जाके प्लेयर साइन कर रहे हैं क्योंकि जनवरी ट्रांसफर विंडो खत्म होने वाली है। बेन जेकब्स ये भी कहता है कि बेसिकली उसका शॉर्ट टर्म का रोल है, बट इफ इज बेसिकली वो अगर प्रूव हो जाता है कि माइकल कैरिक बहुत अच्छा काम करता है तो उसको नया आगे हम ओपन माइंड रख रहे हैं, हम ओपन माइंड रख रहे हैं कि उसको हम आगे एक्सटेंड कर देंगे। मतलब मैनेजर जो तुम्हारे को बोलता है कि भाई तुम प्लेयर साइन नहीं कर रहे हो, तुम उसके साथ ओपन माइंड नहीं रखेंगे। जो बना बनाया जिसको लेके आए थे बीच में, इसकी सिचुएशन के लिए ओपन माइंड रख रहे हैं। मैं तो भाई मैं फैन हो गया हूं इनकी ओपन माइंडेडनेस का। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं फैन हो गया हूं। ठीक है, अगेन मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे पता है यहां पे लोग बुरा मान जाते हैं। इट इज नॉट एट ऑल अबाउट रूबेन एमरिम, नॉट एट ऑल। सुबह भाई टेंशन मत लेना कमेंट करने की कि रूबेन एमरिम कचरा है, भाड़ में गया भैंस की आंख। रूबेन एमरिम टट्टी करने गया, रूबेन एमरिम हो गया हिस्ट्री, हो गया हिस्ट्री। वो भी गया, टेन हाग भी गया, ओले भी गया, सब गए। तुम यही हो, मैं यही हूं, और ये क्लब साला यही है। ठीक है, दिक्कत है ओनर, दिक्कत है ओनर। तो माइकल कैरिक ये तुम्हारे को, माइकल कैरिक तुम्हारा प्यार है, तुम्हारे को इससे लगाव है, इसके लिए ये कर रहे हैं। ठीक है, रूबेन एमरिम के साथ कुछ लोगों का कनेक्ट था, छोड़ दो। They don't matter. They don't fucking matter. Ruben Amorim, Michael Carrick, it doesn't matter. All it matters is 1-2 महीने पहले तुम लोग क्या बात कर रहे थे, मुझको बताओ। तुम बल्लेबाज तो चाहिए ही चाहिए, विंग बैक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, 2 प्लेयर कम से कम, 3 प्लेयर में भी, और हम चैंपियंस लीग के लिए जाएंगे। ये बातें चल रही थी उस टाइम तक। तो हमें लगा था कि हम एफए कप में भी लड़ेंगे। बातें लोग कर रहे थे कि भाई अब प्लेयर ला के दे दो इस बंदे को, एफकॉन से पहले आने प्लेयर आने दो, हम एफए कप में लास्ट तक जा सकते हैं, हम मे बी एफए कप के थ्रू यूरोपा जा सकते हैं। ये बातें कर रहे थे हम, और आज देखो हम क्या बातें कर रहे हैं। आज हम बातें कर रहे हैं समर की, क्योंकि विंटर में हमें कोई चोपलू सा प्लेयर लाके दे देंगे। एंड दैट इज वेयर आवर ओनर्स आर सो गुड इन फैंस का चूतिया काटने के लिए। भाई ये है हमारी टीम, एंड दैट्स इट। बट अब जो चोपलू प्लेयर है उसकी बात सुन लो भाई। यूनाइटेड स्टैंड पे ये बताया भाई बेन जेकब्स ने कि विल्फ्रेड एंडीडी, जिसको पूरी दुनिया की पुलिस ढूंढ रही है कि भाई हमारे साथ आके खेल लो, पुलिस नहीं सारे क्लब्स भाई, बार्सिलोना तड़प रही है कि भाई विल्फ्रेड एंडीडी ही तो चाहिए हमें, मार्क कसाडो वसाडो जैसे प्लेयर नहीं चाहिए। ठीक है, सारी टीम्स तड़प रही हैं भाई उसके लिए। महान विल्फ्रेड एंडीडी, जिसको 9 मिलियन में किसी प्लेयर ने, कुत्ते क्लब ने भी नहीं पूछा, बेसिकतास चला गया वो। ठीक है, उसके लिए कह रहे हैं कि लोन विद एन ऑप्शन या बेसिकली कंडीशनल ऑब्लिगेशन, उसके लिए बात कर रहे हैं 12-15 मिलियन यूरोज में। यूरो में बताएंगे, यूनाइटेड खर्चा कर रही है, यूरो में बताएंगे अभी, क्योंकि ये यूनाइटेड को पॉजिटिवली दिखाना चाहते हैं। असली में 12 मिलियन यूरो यानी कि 9 मिलियन पाउंड। ठीक है, उस हिसाब से पैसा खर्च करने को तैयार हो रहे हैं 1 साल बूढ़े प्लेयर की, जो पिछले साल 9 मिलियन में अवेलेबल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, नाउ अब मोटी बात यह है कि ये लोन पे लाना चाह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड जाके बात कर रही है। बेन जेकब्स, फब्रिज़ो रोमानो ने बताया था कि एनडीडी के लिए यूनाइटेड ने अप्रोच किया है, बट बेन जेकब्स बता रहा है, फब्रिज़ो रोमानो ने बताया था कि यूनाइटेड को ऑफर किया गया है, और यहां पे बेन जेकब्स ने बताया कि यूनाइटेड जाके अप्रोच कर रही है। ठीक है, और अब यहां पे यूनाइटेड में बात चल रही है कि क्या उसको लाने की जरूरत भी है, क्योंकि अगर वो प्लेयर खेलेगा ही नहीं तो उसको लाने की क्या जरूरत है। पहली चीज तो आप हमेशा प्लेयर इसलिए नहीं लाते कि क्या वो खेलेगा ही, आप इसलिए लाते हो कि मान लो मेनू को इंजरी हो जाए, मान लो कैज़मीरो या किसी और मिडफील्डर को हमारे इंजरी हो जाए, तो हमारे पास ऑप्शंस हो, आप इसके लिए साइनिंग करते हो। वरना 11 प्लेयर लेके ही नहीं चले जाओगे तुम, है 15 लोगों की टीम, खत्म कहानी, बाकियों को तो बेच दो तुम, है। इसलिए प्लेयर साइन किया जाता है ताकि सीजन में तुम्हारे को, अभी जैसे चली गई थी ना आधी टीम, 8 प्लेयर एक साथ आउट टीम से बाहर फट गई थी ना, इसलिए करते हैं, प्रिकॉशन के लिए। 650 मिलियन तुम्हारी गांड में डालने के लिए नहीं रखते, 650 मिलियन टीम पे खर्चा करने के लिए रखते हैं, इसलिए साइन किया जाते हैं प्लेयर। समझ गए तुम ओनर्स मेरी इनकी। खैर, तो विल्फ्रेड एंडीडी के बारे में यही बताया जा रहा है, बेन जेकब्स ने बताया कि यूनाइटेड ने अप्रोच करी है भाई, और विल्फ्रेड एंडीडी की तरफ से नहीं आया, बेसिकली यूनाइटेड ने करी है। दिस इज वेरी मच ऑपोजिट टू व्हाट फब्रिज़ो रोमानो ने बोला था। उसके बाद भाई कोल पार्मर, अलग ही न्यूज, अलग ही फैन फॉलोइंग चल रही है भाई, अलग ही। साला खाने को रोटी नहीं है, दांत मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, ये बातें कर रहे हैं बटर चिकन चबाने की। कोल पार्मर मूतेगा भी नहीं आके क्लब पे, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन होगा भाई, उसको पैसा देंगे हम। उस चेल्सी से डील जाके कौन करेगा? जेसन विल्कॉक्स करेगा चेल्सी से जाके डील, उनके वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट के लिए, गर्नाचो के लिए उन्होंने 40 मिलियन में नाक रगड़वा दी थी तुमको, गर्नाचो के लिए। तो
80 मिलियन तुमसे जेब में पैसा धरवाएंगे, ठीक है, अपनी शर्तों पे। और उसके बाद जेसन विलकॉक्स को बोलेगा भाई टोट बोली ब्लो जॉब बार अलग से, ठीक है, और उसके बाद जाए यहां से। उसके बाद मैं तेरे को बताऊंगा कि मैं तेरे को प्लेयर दूंगा नहीं दूंगा। अबे तुम चेल्सी से नेगोशिएट करने जाओगे, वो मुंह भी दे देंगे तुम्हें 50 मिलियन का, ठीक है। वो चेल्सी है भाई, चेल्सी, वो जाके डीलें खत्म करते हैं, ये डीलों में बातें करते हैं, इंटरनल मीटिंग करते हैं। कोल पार्मर लाओगे तुम, कोल पार्मर, मतलब हमें बना रहे हो। मुझे पता है भाई ये यूनाइटेड की तरफ से अंदर से नहीं आ रहा, इंडिकेला अपनी तरफ मन की कहानियां बना रहा है, बट फैंस थोड़ा सोचो भाई। ब्रायन एम्बूमो, मथेउस कुनिया, खर्चा कर चुके हैं हम उस पोजीशन पे, इनसे पैसा नहीं निकल रहा भाई मिडफील्डर के लिए। तुम्हें लग रहा है एक और नंबर 10 या एक और वाइड फॉरवर्ड ये लेके आएंगे कोल पार्मर के लिए? तुम्हें लग रहा है ब्रूनो की रिप्लेसमेंट कोल पार्मर के लिए पैसा खर्च करेंगे? मे बी ब्रूनो अगर जाएगा तो। ब्रूनो का टट्टा भी नहीं है भाई कोल पार्मर, ब्रूनो का टट्टा भी नहीं है, ठीक है। ब्रूनो को जिस दिन रिप्लेस करना हो ना, उसके जैसा प्लेयर लाना और दोनों को 1 साल कम से कम टीम में रखना, तब तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। एक ट्रांजिशन होना चाहिए भाई। ब्रूनो अकेला लड़ रहा है भाई, अकेला है इस टीम में, वो खेलता वो टीम के साथ है, वो अकेला लौंडा है बस इस टीम का, ठीक है, जो बैटन लेके भाग रहा है, यूनाइटेड को रेलीगेशन से बचा रहा है इवेंचुअली, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, ठीक है। उसके साथ प्लेयर आना चाहिए, साथ में खेलना चाहिए, उसको दिखना चाहिए भाई प्रेशर क्या है इस बंदे का, ठीक है, तब तुम उसको रिप्लेस करोगे। ऐसे नहीं कोल पार्मर फिट हो गया ब्रूनो की पोजीशन में, हो गई, नहीं चलेगी गाड़ी, नहीं चलेगी ये भाई। लास्ट टॉपिक मेरा भाई, मार्कस रैशफोर्ड इज कीन ऑन अ मूव टू बार्सिलोना। बार्सिलोना इसको चाहती है, मार्कस रैशफोर्ड उसको चाहता है, इसको और कोई नहीं चाहता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड पैसा चाहती है, जो इनके रैपट मार के डेको ने डील करवाई थी। 26 फिगर पे मत जाओ जो मैंने हाईलाइट करी है, 30 मिलियन यूरो है, मोटी बात है। 26 मिलियन पाउंड में हमने ये डील करी है बार्सिलोना के साथ। कहां है कि तुम 1 साल तक फ्री में रखो प्लेयर को, लोन का एक चवन्नी भी हमें मत दो, ठीक है। उस इतनी घिनौनी डील करने के बाद, ठीक है, जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसके बाद भाई बार्सिलोना अब नखरे दिखा रही है, कह रही है भाई ये तो इतने फुद्दू लोग हैं, इनसे तो हम और पैसा कम कराएंगे और नेगोशिएट करेंगे, इनको अब हम आर्म ट्विस्ट करते हैं, इनको हम बोलते हैं कि हम ये ऑप्शन ले ही नहीं रहे, फ्री में हमने 1 साल प्लेयर को यूज कर लिया, अब ले वापस ले जाओ। फिर अपने आप इन्हीं की फटेगी और ये अपने आप सस्ती डील करेंगे। तो ये है तुम्हारी मैनेजमेंट, और ये बात कर रहे हैं कोल पार्मर के लिए नेगोशिएट करने के लिए चेल्सी से। चेल्सी बार्सिलोना को पानी पिला दे भाई, ठीक है, तुम समझ रहे हो ये चल रहा है। खैर मैं हो गया हूं एकदम दिमाग से गर्म, ठीक है। ये जब सुबह से मेरे दिमाग में जब चीजें मैं देख रहा था ना, मैं सोच रहा था भाई मैं तुम्हारे सामने वीडियो लाऊंगा, बट ठीक है भाई, मेरी तो रात निकल गई है, तुम्हारे को मैंने दे दिया है स्ट्रेस। आई एम रियली सॉरी जो मेरी बातें सुन के स्ट्रेस हुए हैं, आई एम रियली सॉरी जिनके दिल में कोई हर्ट हुई हो मेरी बातें सुन के। बट भाई अगर टट्टी को टट्टी नहीं बोलोगे तो तुम क्या बोलोगे, तुम क्या बना के उसको बेचोगे? हमारा क्लब बन चुका है भाई, बन चुका है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आके कोई भी कुछ भी बोले हमारे क्लब को, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को। बस ये फर्क पड़ता है आर्सेनल के अगेंस्ट क्या होगा, और उसके कारण बस किसी भी केस में भाई हमारा प्रोटेस्ट नहीं रुकना चाहिए। अगर आप लोग भी साथ हो, प्लीज मुझे कमेंट करके अपने थॉट्स बताओ इन टॉपिक्स को जिनको मैंने टच किया है। मेरे को दर्द हो रहा है इसलिए मैं ऐसे पागलों की तरह बोल रहा हूं, वरना मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मे भी शायद कुछ दिन में मैं भी शांत हो जाऊं, ठीक है। बट लेट अस सी क्या होता है, मैं आपके कमेंट जानना चाहूंगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर सकते हो तो कर देना, वरना वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहन क्लब भी जा रहा है, मैं भी जाऊं, तुम भी जाओ, बहन अपना दिन शुरू करो भाई। मैं लाता हूं अगली वीडियो भाई, आर्सेनल वाली प्रीव्यू करते हैं। टेक केयर एंड बाय।